आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे थे सर एसएपी के बारे में और वीडियोस चाहिए। तो कोई अगर टॉपिक आपके दिमाग में होता है किसी फील्ड के बारे में, आप मेरे को पूछना। मुझे आता है तो मैं बना दूंगा, नहीं आता है तो मैं जिसको आता है उससे कंसल्ट करके बनाऊंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज बहुत सारे वीडियोस का डिमांड आते रहते हैं हमारे पास। तो आज के वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, एसएपी के ये 5 बड़े क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे। ये 5 क्वेश्चन सारे पूछ रहे थे, क्या अच्छा करियर है, क्या एसएपी एबीएप अच्छा है, या एसएपी एबीएप सीखूं या पाइथन सीखूं, ऐसे ही सवाल लोग पूछ रहे थे। आसान है या डिफ़िकल्ट है, इज़ इट इजी टू लर्न और हार्ड फॉर मी, बिकॉज मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। टेंशन मतलब मैं बिलो एवरेज बच्चा हूँ। टॉप मॉड्यूल्स, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे 10th में 60% था, 12th में 56% था। अब थोड़ा ना मैं कोई सुपर टैलेंटेड आ गया, बट बीटेक में टॉप करा, यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन लाया, कॉलेज में भी टॉप करा, ब्रांच में 6 बार टॉप करा 8 बार में से, मेमटेक में भी टॉप करा है। एग्ज़ाम क्रैक करें गवर्नमेंट जॉब्स, मेरे काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करें, अच्छे नौकरियां लिए हैं, अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। सो डोंट वरी दैट अबाउट दैट। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर रास्ते पे चल पड़ो, एवरेज वाला भी बहुत कुछ कर सकता है, बट उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इसलिए तो मैं हूँ ना। टॉप मॉड्यूल्स, कौन से टॉप मॉड्यूल्स हैं? जॉब्स फॉर फ्रेशर, डाइंग फील्ड है क्या एसएपी, ऐसे कुछ पूछते हैं। क्या एज ए फ्रेशर जॉब ले सकते हो एसएपी का सर्टिफिकेशन करके, बिकॉज सर्टिफिकेशन थोड़ा महंगा आता है, एक बार पेपर देने का लगभग 18-19 हज़ार लगता है। उनका पैकेज है 6 बार पेपर देने का 45,000 रुपया लेते हैं, खाली पेपर देने का, प्रिपरेशन करने। सो महंगा तो है टू बी ऑनेस्ट, बट चलिए थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या इसका कैरियर स्कोप है। तो भाई देखो एसएपी का एज ए होल कैरियर स्कोप है, बट क्या कैरियर स्कोप है हम इसकी बात करेंगे। तो भाई आप अगर जॉब वर्ल्ड में जाएंगे, आपको ऑटोमेशन का सामना करना पड़ेगा। ऑटोमेशन जहाँ आ गया वहाँ पर ईआरपी सिस्टम आ जाएगा, वहाँ पर मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा सॉफ्टवेयर का। उस जगह पर एसएपी काफ़ी बड़ा मार्केट लेके बैठा है। आप किसी बड़े कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे एसएपी का उन्होंने सॉफ्टवेयर लेके रखा है, उस पर काम कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री में भी। तो एसएपी का जो सर्टिफिकेशन लेके रखता है उसका डेफिनेटली फ्यूचर स्कोप तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एज ए फ्रेशर क्वेश्चन आता है आप दिमाग में, चलो समझ गए, अच्छा फ्यूचर स्कोप है। आप बताओ जी एसएपी एबीएप कैसा है, पाइथन सीखूं, जावा सीखूं या एबीएप सीख लूं? देखो मेरे भाई, जॉब वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि मेरे को एक आता है मैं उसी पे काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप अपना जो नॉलेज बेस है उसको चेंज करना पड़ता है। नॉलेज जो नीड होता है एक प्रोजेक्ट का, दूसरे प्रोजेक्ट जो कंपनी वाला लाएगा जिस पर आपको भी काम करना है, उसमें नॉलेज आपको डिफरेंट चाहिए हो सकता है। चाहे सेम टेक्नोलॉजी है, थोड़ा डिफरेंट नॉलेज, चाहे डिफरेंट डोमेन में काम करना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है इस फील्ड में, आईटी फील्ड में, कि मैं इसी में ही काम करूंगा ज़िंदगी भर, फिर आपको कंपनी वाले ले ऑफ कर देंगे। इसलिए आपने सुना होगा बड़े बड़े कंपनी वाले, बिग कंपनीज ले ऑफ मतलब ले ऑफ्स कर रहे हैं, बंदे को निकाल रहे हैं 20 साल एक्सपीरियंस के साथ, बिकॉज वो एक्सपीरियंस मैटर तो करता है, बट जो एक्सपीरियंस जिस चीज़ पे उसने लिया है वो अब मार्केट को नीड नहीं है। आपका एक्सपीरियंस तब मैटर करेगा जब उस फील्ड का नीड होता है, जब उस फील्ड का नीड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, लोगों को चाहिए ही नहीं, तो क्या करोगे उस एक्सपीरियंस का? इट्स लाइक आप सब्जी मार्केट जाते हो, डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? हाई प्राइस होगा। जब डिमांड है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, गोभी कितने रुपया पीस होता है? हमारे गांव में 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पीस होता है, जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है। बैंगन कितना रुपया किलो आपके वहाँ पर? 40-50 रुपया किलो होगा एवरेज में, 100 रुपये भी किलो चला जाता है कभी कभी। हमारे गांव में क्या होता है भाई, 5 से 10 रुपया किलो होता है।
जब गांव में प्रोडक्शन होता है। गांव में प्रोडक्शन नहीं हो रहा किसी चीज़ का, तो आपके शहर में जितना रेट है भाई उधर भी उतना रेट होता है, बट उधर फिर डिमांड वो गांव वाले नहीं खरीदते। वहाँ बोले फ्रेश सब्जी है भाई, जो गांव वालों का हिसाब किताब अलग है, तो हेल्दी हिसाब किताब है। क्या हेल्दी हिसाब किताब है? वो वही खाते हैं जो सीजनल होता है, जो सस्ता होता है। सीजनल सस्ता क्या चीज़ होता है सब्जियों में? जो सीजनल होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और हम शहर में क्या करते हैं जब भाई गाजर का सीजन है तब नहीं खाएंगे, कभी और खा लेंगे तो चलो, तो अच्छा करियर है, समझ गए आप, अच्छा करियर स्कोप है। क्या आसान है, हार्ड है? नहीं भाई, आसान ये हार्ड नहीं है, कोई भी सीख सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल बोलोगे, अगर 7 बोलोगे, मैं बोलूँगा 7 आउट ऑफ 10 है सर्टिफिकेशन लेना। यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। तो आसान हार्ड इतना नहीं है, 7 आउट ऑफ 10 लोग ले सकते हैं सर्टिफिकेशन, तो आराम से हो सकता है। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन एक आएगा, क्या सर एक एवरेज बच्चा ये कर सकता है? हाँ जी, एक एवरेज बच्चा ये कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकता है। ये जो दुनिया में देख रहे हो ना, जो भी टेक्नोलॉजी है, इसको कौन बना रहा है? मतलब कौन उसको, मेजोरिटी जो कंट्रीब्यूशन किसका है? एवरेज लोगों का है। ऐसा नहीं इंटेलिजेंट लोग कुछ नहीं करते हैं, बट मेजोरिटी लोग कौन? एवरेज है, तो वही काम कर रहे हैं, मेजोरिटी काम, समझ रहे हो? तो एवरेज बच्चा कर, डरने की जरूरत नहीं भाई, एवरेज बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, लेबोरियस होना चाहिए। तीसरा, टॉप मॉड्यूल्स कौन से हैं? इस पर वीडियो मैंने बनाया था पहले, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये ब्रांच वाइज आपके एजुकेशन बैकग्राउंड वाइज टॉप मॉड्यूल्स है। SAP ABAP भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज़ करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो, मॉड्यूल बना सकते हो SAP में ही। तो जो प्रोग्रामिंग वाले हैं उसका SAP ABAP का सर्टिफिकेशन उनको ले लेना चाहिए। फ़ायदा क्या मिलेगा? रिज्यूम में लिखोगे। Tier 3 कॉलेज के बच्चों के पास यही रहता है, स्किल, सर्टिफिकेशन, परसेंटेज, बस। बाकी कॉन्टैक्ट्स तो चाहिए, और अच्छा कॉन्टैक्ट, अच्छे कंपनी में जा सकते हो अगर ये चीज़ें हैं तो। कॉन्टैक्ट्स मैटर करता है, तो कॉन्टैक्ट्स बनाओ, कॉन्फ्रेंस में जाके, कहीं इवेंट्स में जाके, अगर मौका मिलता है। आप बहुत सारे इवेंट्स होते हैं IITs में, तो वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं आप। लिंक्डइन पर भी कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो, यू कैन आस्क फॉर रेफरेंस। पर लिंक्डइन पर जो जॉब पोस्ट इंडिविजुअल करते हैं बहुत सारे फेक होते हैं, वो काम के नहीं होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चा, एक जगह पर देखा मैंने, 100 कंपनीज का कैरियर पेज डाल रखा है, 200 रीपोस्ट हुए हैं। भाई क्या कर रहे हो, इसमें थोड़ा ना हो जाएगा यार, आपको मेल का रिप्लाई भी नहीं आएगा। फीको, SAP फीको उसको करना चाहिए जो फाइनेंस से फील्ड में BCom वगैरह कर रहा है, उसको करना चाहिए। MM किसको करना चाहिए? जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल वाला भी कर सकता है। सिविल वाले को और भी आता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, वो करना चाहिए। ये काम आ सकता है, बट वो ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इनका काम होता है। जिसको भी फैक्ट्री में काम करना है, मटेरियल्स मैनेजमेंट कर लो। उसके बाद SAP SD, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको भी सेल्स में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन जाना, मैनेजमेंट करके उसको इसमें जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग, जिसको फैक्ट्री में काम करना है ये करना चाहिए। SCM, MBA वालों करना चाहिए, अगर उसका ब्रांच HR है तो। MBA वाला का ब्रांच मान लो उसका MBA वाला का मार्केट इंटरनेशनल बिजनेस है मान लो, या फिर मार्केटिंग है, तो ये सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर सकता है। SAP BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, भाई जिसको भी डेटा से रिलेटेड काम करना है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, उसको कर लेना चाहिए, काम का चीज़ है, ठीक है। SAP CRM, नाम से ही पता लग रहा है, जिसको सपोर्ट में रहना है उसको करना है, सबको आना चाहिए हालांकि, लेकिन CRM सपोर्ट वाला का है, वो इतना रिकमेंडेड नहीं भी है, बट डिमांडिंग है इसका। SAP BWS, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन जो फैक्ट्री में काम करेगा, इन्वेंट्री में काम करेगा, उसका नीड है। SAP PM, प्लांट मेंटेनेंस, जिसका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा उसको कर लेना चाहिए। अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपका रुचि है तो ये आपका काम के लिए हो सकता है। SAP ERP बड़ा काम का चीज़ है, बट जनरल बहुत ज़्यादा सारे नीड होता है, मतलब ये आराम से कर सकता है कोई भी। SAP QM, क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना है उसको करना चाहिए, किसी भी ब्रांच का हो, किसी भी चीज़ का हो।
तो बेसिकली इसमें आप देखोगे 80% बीटेक वालों को नीड है, बाकी ये फाइनेंस का और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और एससीएम ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एचआर वालों को नीड होता है और मार्केटिंग वालों को नीड होता है बेसिकली। ठीक है जी, समझ गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, सर ठीक है मान लेता हूँ मैं टियर 3 कॉलेज से पढ़ा हूँ जी, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मान लो मैंने बीसीए कर लिया, मैंने एमसीए कर लिया, मैं बीटेक कर लिया, मैं एमटेक कर लिया, मेरे प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्या ये सर्टिफिकेशन मेरे को प्लेसमेंट दिला सकती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों में। तो देखो, किसी इंस्टीट्यूट में आपने कोचिंग लिया एसएपी का, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, पास करा, सर्टिफिकेशन मिला, अगर वो इंस्टीट्यूट के पास कोलैबोरेशन है कंपनीज के साथ जॉब देने के लिए आपको, तब जा सकते हो। क्या मैं जानता हूँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो है जॉब देता है? नहीं भाई, मैं जानता तो हूँ, लेकिन इस साल उसने जॉब दिया, नेक्स्ट ईयर देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा लक पर भी होता है। तो एज ए फ्रेशर इसके बेस पर जॉब लेना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, नहीं मिलता इतना ज़्यादा। एक्चुअली एसएपी का सर्टिफिकेशन कंपनी वाले खुद करवाए थे अपने एम्प्लॉयज़ को। मैं क्यों बता रहा हूँ फिर पहले सर्टिफिकेशन करके रखो, बिकॉज आपके पास कुछ और ऑप्शन है नहीं खास। एज ए 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्किल अपने पास रखना है, ताकि कंपनी वाला का जब भी फ्रेशर को नीड बने आप अप्लाई करो तो आपका रिज्यूम पहले वो सिलेक्ट करें। दैट इज द आइडिया। सो एज ए फ्रेशर एसएपी का जॉब लेना डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए एज ए फ्रेशर अगर एसएपी का जॉब लेना है, आपको क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्टेप? भाई अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए, चाहे फ्री में इंटर्नशिप कर लो। 3 महीना फ्री इंटर्नशिप करा, या 2 महीना करा, 1 महीना करा, 1 महीना से कम नहीं, 2-3 महीना फ्री इंटर्नशिप करा, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, फिर पेड इंटर्नशिप अप्लाई करो। उसी कंपनी को लो, सर मैं तो काम सीख लिया, अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को पेड इंटर्नशिप ऑफर कर दो। फिर उसी कंपनी को बोल दो, भैया मेरे को नौकरी दे दो, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर दूंगा। या फिर पेड इंटर्नशिप हो गया, S2 इंटर्नशिप हो गया, आप किसी जगह अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा एज तो मिलेगा एज कंपेरिजन टू फ्रेशर। सो दिस इज द वे टू गेट जॉब एज ए फ्रेशर आफ्टर डूइंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम दिस फील्ड, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। क्या ये डाइंग फील्ड है? नहीं भाई, ये कभी भी डाई नहीं होगा, इसका नीड है, था, रहेगा, बिकॉज ये कंपनी बहुत बड़ी चीज़ है, इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो ये मत सोचना भाई डाइंग कंपनी का, नहीं। इसके साथ और एक कंपनी है, लगभग बोल सकते हो इसका डिमांड भी ठीक ठाक है, सेल्स फोर्स का, इस तरह का ही है, बट उसका डिमांड भी है, उस पर ही बात करेंगे कभी अच्छी तरीके से। सो इस वीडियो में इतना ही था एसएपी के बारे में। मैंने जितने भी आपके टॉप 5 क्वेश्चंस हैं कोशिश करा जवाब देने के लिए, अच्छी तरीके से तक समझ पाओ बात क्या है। जो मेरे को पता है बिल्कुल ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप सही डिसीजन अपने लाइफ में ले पाओ। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।